कहानी सच्ची घटना जगन्नाथपुरी की घटना है बंधुओं। संत माधवाचार्य जी महाराज जगन्नाथ भगवान के परम भक्त थे। इतनी भक्ति करते थे जगन्नाथ भगवान की, इतनी भक्ति करते थे कि जगन्नाथ भगवान आकर के उनकी गोदी में खेलते थे। माधवाचार्य जी संत, जब उनका अंतिम समय आया बंधुओं, तो उनके शरीर में कुष्ठ हो गया, कोढ़ हो गया, कुष्ठ की बीमारी हो गई, कोढ़ टपकने लगा माधवाचार्य जी को। पत्नी ने, परिवार ने, नगर ने, प्रजा ने, समाज ने, सबने उनका परित्याग कर दिया, क्योंकि पहले कोढ़ जिसको हो जाता था उस कोढ़ी व्यक्ति को नगर से बाहर निकाल देते थे, ऐसा था। तो माधवाचार्य जी को सबने बाहर निकाल दिया। नदी के किनारे माधवाचार्य जी आकर के पड़े रहे, कोढ़ टपक रहा था, दुखी थे, सब छोड़ गए, अपने पराए सब चले गए। उसी समय माधवाचार्य जी के पास बंधु एक छोटा सा बालक आया, छोटा सा बालक 10 वर्ष का, और वो उनकी सेवा करने लगे। उनके उस कोढ़ को साफ करते हैं, जो रक्त बह रहा था, मवाद टपक रहा था, उसको सफाई करते थे, दवाई करते थे, पट्टी करते थे, भोजन लेके आते, भोजन बनाते, माधवाचार्य जी को भोजन खिलाते। अष्टपहर सेवा करता था वो बालक। सेवा करते करते 6 महीने हो गए। एक दिन माधवाचार्य जी को ध्यान आया कि ये बालक मेरी 6 महीने से सेवा कर रहा है, जबकि मेरे कुष्ठ की गंध से तो लोग दूर भागते हैं, पर ये 6 महीने से निरंतर मेरी सेवा कर रहे हैं। अवश्य ये मेरे ठाकुर जी हैं, ये मेरे भगवान हो सकते हैं और कोई नहीं। तुरंत उस बालक का हाथ पकड़ लिया, तुम मेरे ठाकुर जी हो, तुम मेरे जगन्नाथ भगवान हो, बताओ तुम जगन्नाथ भगवान हो कि नहीं। जैसे ये कहा, भगवान उस बालक में से जगन्नाथ के रूप में प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो गए। जब भगवान को देखा तो माधवाचार्य जी रोने लगे, प्रभु आप बालक के रूप में मेरी सेवा कर रहे थे, इतनी आपने मेरी सेवा करी, मेरे कोढ़ को साफ कर रहे हो, मुझे भोजन खिला रहे हो, अष्टपहर मेरे कपड़े साफ कर रहे हो, इतना कष्ट आप सहन कर रहे हो 6 महीने से। अरे प्रभु आप चाहते तो चुटकी मार के मेरा कष्ट दूर कर सकते थे। आप खुद भी परेशान हो रहे थे और मुझे भी कष्ट हो रहा था, आप इतना क्यों प्रभु किया। भगवान ने कहा, माधवाचार्य मैं तुम्हारे कष्ट को तो दूर कर सकता था, लेकिन ये तुम्हारा प्रारब्ध था, इसको भोगने के लिए तो मैं फिर पुनः जन्म लेना पड़ता। इसलिए मैंने विचार किया क्यों ना इसी जन्म में मैं तुम्हारा सहयोगी बन जाऊं, जिससे तुम्हारा ये प्रारब्ध नष्ट हो जाए, इसलिए मैं आया। अब ये कथा क्या इंगित कर रही है कि भगवान ने सहयोग किया, खत्म नहीं किया प्रारब्ध। लेकिन बंधुओं हुआ क्या, उनके प्रारब्ध में 15 दिन बचे और उनका शरीर पूरा हो गया। भगवान ने देखा, अरे इनके प्रारब्ध में तो अभी 15 दिन बाकी है, अब इनको दोबारा जन्म लेना है 15 दिन के लिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान ने तुरंत नदी का जल उठाया और संकल्प किया कि अब मेरा भक्त माधवाचार्य नहीं आएगा इसे भोगने, आज से इसका जो प्रारब्ध 15 दिन का है मैं भोगूंगा, मैं भोगूंगा। बंधुओं ये सच्ची घटना है। जगन्नाथपुरी में फाल्गुन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक ठाकुर जी रोगागार में रहते हैं, और आज भी माधवाचार्य जी का प्रारब्ध भोग रहे हैं, आज भी भोग रहे हैं। ये सच्ची घटना। आज भी वहां आरती नहीं होती, पूजा नहीं होती, भोग नहीं लगता, भगवान को औषधियां रखी जाती हैं, औषधि का लेप लगाया जाता है 15 दिन।